नमस्ते, मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं क्या अंतर होता है एक टीचर, गुरु और सदगुरु में। और फिर दूसरी तरफ मैं कहती हूँ एक स्पिरिचुअल टीचर और एक आध्यात्मिक गुरु और सदगुरु में। तो देखिए, टीचर वर्ड का हिंदी अनुवाद है गुरु। तो जब आप गुरु बोलो या टीचर बोलो, बात एक ही है। अंडरस्टैंड, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, पर कई लोग क्या करते हैं, गुरु बोलते हैं पर अंदर से भाव सदगुरु वाले रखते हैं। तो इस वजह से मैं क्लियरिटी से बता रही हूँ। तो जब आप स्पिरिचुअल टीचर कह रहे हो या आध्यात्मिक गुरु कह रहे हो तो बात एक ही है ना। जैसे मेरे वीडियो में भी आपने सुना होगा, ये मेरे गुरु है या ये मेरे टीचर है, तो बात एक ही है। जब आप टीचर को गुरु बोलो या गुरु को टीचर बोलो। अब बात करते हैं सदगुरु की। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो मोक्ष के ऊपर था। तो देखिए, सदगुरु वह इंसान होते हैं जिन्होंने अपने सोल पाथ में इतनी प्रोग्रेस कर ली होती है, जो लेसन्स उनको सीखने थे या जो डिज़ायर्स उनको पूरी करनी थी, वो सब कुछ करते हुए, उन सबको हील करते हुए ऊपर उठ चुके होते हैं। ओके, तो उन्होंने कुछ सप्रेस नहीं किया होता है, वो उन सभी स्टेजेस को क्रॉस कर कर ऑलरेडी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ चुके होते हैं और मार्गदर्शन करना चालू कर देते हैं, है ना। तो ऐसे पर्सन को सदगुरु कहा जाता है। लेकिन ये सारी स्टेजेस है। सबसे पहले ही आप पहली बार में अपने सदगुरु से मिल जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी जर्नी परफेक्टली आपके लिए प्लान की गई है, तो अकॉर्डिंगली आपकी ज़िंदगी में मैं कहूँगी टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स या कहूँगी गुरु, आध्यात्मिक गुरुओं की एंट्री होंगी। और कितनी होंगी वो कहना मुश्किल है ना। वो आपके सोल पाथ पर डिपेंड करता है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको। जब कोई भी टीचर, इस तरह का आध्यात्मिक टीचर आपकी ज़िंदगी में आएगा या आध्यात्मिक गुरु आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो हर बार आपको ऐसा फील होगा, ओह गॉड, चलो अब यहीं पे मुझे सेटल रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है ना। क्योंकि आपकी जो वो रिक्वायरमेंट है उस स्टेज की, वो परफेक्टली उस समय पूरी हो रही होगी। लेकिन जब आप वहाँ से जो लर्निंग है वो पूरी हो जाएगी, तो फिर आप वहाँ रुक नहीं पाओगे। आपको सोल को अंदर से कॉलिंग आएगी, अब आपको हायर जाना है। तो आप और भी नए टीचर्स, नए स्पिरिचुअल टीचर्स और आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ोगे। एंड इट्स नॉर्मल और नेचुरल। एक तरीके से जैसे एक बच्चा होता है जो स्कूल में जाता है, पहले किंडरगार्टन में जाता है, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड में, 10th में, 12th में, कॉलेज में, राइट। तो उस तरह से यहाँ स्टेजेस होंगी, पर हर स्टेज अपने आप में सुंदर होगी और बहुत ज़रूरी होगी आपका बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए। तो उसे एम्ब्रेस करते हुए आगे बढ़े, है ना। फिर ऐसी स्टेज भी आ जाएगी जहाँ बोलोगे हाँ मेरे लिए तो अब ये गुरु परफेक्ट है, मुझे अब कहीं नहीं जाना। अगेन हर बार आप वहाँ पे पहुँचोगे, लेकिन जब वहाँ के लेसन पूरे हो जाएंगे तो फिर अंदर से कॉलिंग आएगी और आगे बढ़ो। तो आपके जो भी पिछले टीचर्स रहेंगे या गुरु रहेंगे, कहूँगी, उनसे जो भी सीखा है वो हमेशा वैल्यूएबल है और हमेशा वैल्यूएबल रहेगा। वो आपको हमेशा काम आएगा, है ना। तो उनका दिया हुआ ज्ञान या उनसे सीखी हुई मेथड्स आपको इस्तेमाल करनी है। ओके, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को ओपन रखना है आगे के लिए, आगे की जर्नी के लिए, जो प्रभु चाहते हैं उनके अकॉर्डिंगली वर्क करने के लिए। जो हम कहते हैं ना कि गॉड्स प्लान्स वर्कआउट फॉर मी, तो गॉड्स का जो प्लान है आपके लिए वो वर्कआउट हो, उसके लिए अपने आप को ओपन भी रखना है। ओके, तो इसके लिए ओपन माइंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब इसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो वाकई में फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ आपकी ज़िंदगी में सदगुरु की एंट्री होगी। जैसे हम कहते हैं कि जब एक स्टूडेंट रेडी होता है तो टीचर्स उसके सामने प्रकट हो जाता है, वैसे ही फिर यहाँ पे वो स्टेज भी आएगी कि जब आप पूरी तरह से अपने सदगुरु से मिलने के लिए रेडी हो, तो आपके सदगुरु आपकी ज़िंदगी में प्रकट होते हैं और वह आपकी मदद करते हैं वाकई में निर्वाणा कहेंगे या मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए, है ना। क्योंकि एक टीचर और गुरु का सबसे बड़ा काम तो यही होता है, सही डायरेक्शन दिखाना, प्रभु के साथ एक होने के लिए, राइट। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि क्या डिफरेंस होता है ना।
तो आप जिस भी स्टेज में मौजूद हैं अभी, तो उसे एम्ब्रेस करें, है ना। और उनसे जो आपकी प्रेजेंट टीचर से या अपने प्रेजेंट गुरु से आप जो भी सीख रहे हैं, इट इज़ वैल्यूएबल और वो हमेशा आपके काम आएगा। लेकिन अपने आप को ओपन भी रखें, जिससे आगे जाके आपकी ज़िंदगी में आपके सदगुरु की एंट्री हो सके। थैंक यू। हरिओम तत्सत। For watching my videos, if you're liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.